और आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, जितनी भी दीन की बातें कही जा रही हैं, उन सब की जिंदगी में, उनके घरानों में और उनके रिश्तेदारों के घरानों में अल्लाह उन दीन की बातों को दाखिल फरमाए। ये सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है हमारे लिए। दीन पर अगर अल्लाह ने चलना आसान कर दिया तो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। शैतान की अय्यारी मक्कारी से हमें बचा लिया तो हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। आज इंसान मेहनत किस लिए करता है? बाहर में जाकर आप देखिए, काम करने वाले नौजवानों को सही से सोने का ठिकाना नहीं है। कब आएगा काम करके, कब खाना पकाएगा, कब खाएगा और कब सोएगा। सोने के लिए कैसा बिस्तर है, जहां चाहता है सो जाता है। क्यों करता है? ताकि कुछ रुपया कमाएंगे और घर वाले बाल बच्चे सही से रहेंगे, सही से हमारी जिंदगी बसर हो जाएगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, तसव्वुर कीजिए कि वो इस थोड़ी सी जिंदगी के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन मरने के बाद की जो जिंदगी है, जिसकी कोई तहदीद नहीं है कि हमको वहां 100 बरस रहना होगा, 200 बरस रहना होगा, 500 बरस रहना होगा, लाख बरस रहना होगा, कोई तहदीद नहीं है। आता है हदीस में कि जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। फिर मौत को लाया जाएगा, मौत को एक मेंढे की शक्ल में मौत को लाया जाएगा और मौत को ज़बह कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अब जन्नती तुम जन्नत में रहो और जहन्नमी तुम जहन्नम में रहो, अब किसी को मौत आने वाली नहीं है। वहां जब आग जलाएगी, आग जलाते जलाते जब ये जबड़ा भी जला देगी, फिर अल्लाह उसको वैसा ही बना देगा जैसे पहले था। फिर जलाना शुरू करेगी, फिर जलेगा, फिर वैसे ही बन जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। आज दुनिया में जरा सी परेशानी आती है, आदमी कहता है अल्लाह मियां मौतें दे देती है तो बढ़िया होती है, कतील है जिंदा रख ले। हमारी जुबान से निकलता है कि नहीं निकलता है? हालांकि हदीस में इससे भी मना किया गया। हदीस में कहा गया, तुम में से कोई दुनिया की मुसीबत की वजह से हरगिज मौत की तमन्ना न करे। ला यतमन्ना अहदुकुम अल मौत मिन जुर्रिन असाबहु। कोई मुसीबत, कोई तकलीफ, कोई हालात आ गए, उसकी वजह से मौत मत मांगो। अल्लाह ताला ने ईमान वाले के लिए दुनिया की हर मुसीबत को रहमत बनाया है। हदीस में आता है, ईमान वाले को अगर कांटा भी चुभता है, अल्लाह उस कांटे की बदौलत उसके गुनाह को माफ कर देता है, उसके लिए सवाब लिख देता है। दुनिया है दुनिया, तो दुनिया की मुसीबत की वजह से मौत की आरज़ू करने से मना किया गया। और हदीस ये कहती है कि मौत की आरज़ू नहीं करना है। अगर तुम अच्छे आदमी हो तो अगर 10 साल और जियोगे तो इस 10 साल में जो तुम नेकी करोगे, तुम्हारे पास नेकी का जखीरा, स्टॉक ज्यादा होगा। और अगर खुदा ना खास्ता तुम गुनहगार आदमी हो तो हो सकता है अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे और मरने से पहले तुम तौबा कर लो और सारे गुनाह तुम्हारे माफ हो जाए। हर इंसान को रोजाना मरने से पहले तौबा करके सोना चाहिए। लोग सोएंगे भाई इंशाअल्लाह मरने से पहले, ये सोने से पहले तौबा करके हम सोएंगे। मोबाइल अभी कहा हजरत ने, मोबाइल देखते हुए नींद की आगोश में मत जाइए। इस्तिगफार पढ़िए, इस्तिगफार।
हदीस में आता है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं रोजाना 100 मरतबे इस्तिग़फ़ार करता हूं, तौबा करता हूं। नबी को क्या जरूरत थी तौबा की? कोई जरूरत थी? कुरान कहता है अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं, क्या जरूरत थी तौबा की? लेकिन आप फरमाते हैं कि कभी कभी मेरे दिल पर पर्दा सा छा जाता है, लोगों से मिलने की वजह से पर्दा छा जाता है, तो तौबा आप करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, और हमें सिखाने के लिए आपने इस्तिग़फ़ार किया ताकि हम भी अपने गुनाहों की माफी मांगने वाले बन जाएं। तो हम रोजाना सोने से पहले कम से कम 70 मरतबे हम जरूर इस्तिग़फ़ार करें, या जितनी तादाद में आसानी हो हम मग़फ़िरत तलब करके जाएं। इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या होता है? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। उसका माना होता है कि अल्लाह मैं आपसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं। रब्बी अपने रब से हर उस गुनाह से, हर गुनाह से, और मैं आपकी बारगाह में तौबा करता हूं। हम जब सोते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, हम ये दुआ पढ़ते हैं। हम इसके माने पे गौर करेंगे तो इसका माना क्या है? ऐ अल्लाह मैं आपके नाम से मरता हूं और मैं आपके नाम से जिंदा होता हूं। भाई हम सोने जा रहे हैं कि मरने जा रहे हैं? बोलिए। हम बिस्तर पे लेटते हैं तो मरने जा रहे हैं कि सोने जा रहे हैं? सोने जा रहे हैं। तो अरबी में दुआ भी ये पढ़नी चाहिए, अल्लाह आपके नाम से सोने जा रहा हूं, आप ही के नाम से उठूंगा। लेकिन दुआ क्या पढ़ते हैं? ए अल्लाह मैं आप ही के नाम से मर रहा हूं और आप ही के नाम से क्या होता हूं? जिंदा होता हूं। पता ये चला कि हर इंसान रोजाना मरता है और रोजाना क्या होता है? जिंदा होता है। सोने से पहले मौत को याद करना चाहिए। खुद कुरान कहता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, कि अल्लाह मौत के वक्त तो रूह कब्ज करते ही है, और जिनकी मौत नहीं आती गोया उन ख्वाब में भी उसकी रूह कब्ज हो गई है। कभी हम देखते हैं कि ख्वाब में हम कहीं और हैं, उड़ रहे हैं, सैर कर रहे हैं यहीं बैठे बैठे कहीं और जगह की, तो वो एक किस्म की हमारी मौत है। फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा, जिसकी मौत आनी होती है अल्लाह रात ही में उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं, और जिसकी मौत मुक़द्दर नहीं होती सुबह में अल्लाह उसकी रूह को लौटा देते हैं। हर इंसान रोजाना इस मरहले से गुजर रहा है। हमें इसका एहसास पैदा करना है कि हमें एक न एक दिन मरना है और हमें उसकी तैयारी करनी है। करेंगे भाई सब इंशाअल्लाह। तो नमाज की हम पाबंदी करें। माँ और बहनों से गुजारिश है नमाज सिखाएं। औरतें और बहुत से मर्द भी, आप देखेंगे कि अभी रात लंबी होती है, सोने से पहले खिस्सा सुनाता है उसको। खिस्सा, खिस्सा कहीं नहीं, ओ खिस्सा के तो, और कहां कहां का खिस्सा सुनाएगा उसको? किस्सा। हम सहाबा के वाकयात सुनाए, हम ईमान वालों के वाकयात सुनाए, दीन वालों के वाकयात सुनाए, फरिश्तों के वाकयात सुनाए, अपने बच्चों को उनके ईमान को हम मजबूत करें ताकि हमारी औलाद किसी हालत में भी अपने ईमान का सौदा करने वाली न बने। हम इतना मजबूत कर दें उनको, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है।
किसी का हक अगर हमसे जाये हो गया है, हम रहते हैं एक साथ, किसी को हमारी जुबान से तकलीफ हो गई, किसी को हमारे अमल से तकलीफ हो गई, हम यहीं रहते हुए माफी मांग लें। इसलिए कि जो मैदान महशर होगा वहां माफी के बजाय हमने जो टूटी फूटी नमाज पढ़ी है उसका जो सवाब मिला है वो भी हमसे छीन लिया जाएगा। तो क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हफ्ता में एक नमाज पढ़ ले लिए, अब वो हो छीनिंग ले लेंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचा। इसलिए अगर किसी का हक दबाया है जमीन में, जायदाद में, कहने को तो बहुत सारी बातें थी। आज मुसलमान अपने मेहरों को अदा नहीं करता है, बीवी का जो मेहर है उसको नहीं अदा करता, और बीवी भी ये समझती है कि हाँ तो तलाक देला पे तबे मेहर और बात आवे, उससे पहले कोई बात उसकी नहीं आती है। मेहर मर्द के ऊपर कर्ज है, इसलिए अपनी जिंदगी ही में उसको अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, अदा कर देना चाहिए पहली फुर्सत के अंदर। जो भी नौजवान हैं, जो भी शादीशुदा हैं और उनका निकाह हुआ है, वो अपनी बीवियों का मेहर अदा करें। किसी और का हक है, उसका हक अदा करने वाले बन जाए। अगर किसी को जुबानी तकलीफ पहुंचाई है, उससे माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं बनता है। हमें ओकरा सामना में झुकवे, ये शैतान अंदर से कहता है। लेकिन हदीस कहती है मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाएगा अल्लाह उसको उठा करके रहेगा। अल्लाह के लिए हम झुकना सीखें, अल्लाह हमें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। इसलिए माफी मांग लें। लड़ाई झगड़ा अगर घर में हो, अव्वल तो बचने की कोशिश करनी चाहिए। सास है, उसको बहू के साथ शफकत से पेश आना चाहिए। बहू है, उसको सास के साथ अदब और एहतराम से पेश आना चाहिए, इसलिए कि वो उस शौहर की माँ है जिसने उसके शौहर को जना है। आज अगर उसका बेटा ना होता, किसको ये शौहर कहती थी? ये शौहर पे इतराती है, हमरो शौहर है, हत्या कमाए जे, इतना आने जे, दूसरे खा जाते हैं। लेकिन शौहर को पाल पोस कर बड़ा किसने किया, इसको तसव्वुर में लाए और ऐसी बातों से अपने आप को बचाए जो तकलीफ देती है। तो अगर किसी को हमारी बात से तकलीफ पहुंची है तो उससे माफी मांग लें। घर के माहौल को, मुआशरे के माहौल को अच्छा बनाने की हम फिक्र करें। और शरीयत के सारे हुक्मों पर चलने की कोशिश करें। ये धान का मौसम है, अल्लाह का फजल व करम है, अल्लाह ने धान अता किया। अगर अल्लाह खेती में धान को खत्म कर देते तो हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ने इस धान में जिसका जो हक मुकर्रर किया है, हम उसको अदा करने वाले बने। उश्र है 10वां हिस्सा, अगर पटवन किया है तो 20वां हिस्सा, और अगर बगैर पटवन के धान पैदा हो गया है तो 10वां हिस्सा गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों, मदरसे में पढ़ने वाले गरीब तलबा और जो भी मुस्तहिक है उनके लिए हम निकालें। मस्जिद का जो हक है उसके लिए निकालें, और जो भी शरई हुकूक है हम उसको अदा करने वाले बने।
हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बने, तभी हम कामयाब होंगे दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन लोगों ने भी आज के इजलास के लिए जो भी मेहनतें की हैं, अल्लाह उनको कबूल फरमाए और हम सब के लिए सुन्नत और शरीयत पर चलना आसान फरमाए। हम सब के घरानों में भरपूर दीनदारी नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।